हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर हेल्प एजुकेशन चैनल। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योर हेल्प एजुकेशन चैनल में। और आप सभी आज समझेंगे रेफरेंसेस टैब को, जिसमें हम अपने ई बुक्स बुक्स या कोई मैगजीन या किसी तरह के लेख में टेबल ऑफ कंटेंट्स जोड़ सकते हैं। इंसर्ट फुटनोट के माध्यम से फुटनोट्स ऐड करा सकते हैं और सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी का यूज कर सकते हैं। अर्थात हम उसमें संदर्भ को दे सकते हैं कि हमने वो कंटेंट कहाँ से लिया या कंटेंट में क्या विशेष या क्या वर्ड इसमें स्पेशल है। तो चलिए समझते हैं रेफरेंसेस टैब को, जो कि एमएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण फीचर है। यह एमएस वर्ड 2016 में रेफरेंसेस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज, कुल 6 टैब ग्रुप्स दिए होते हैं। इन 6 ग्रुप्स को एक एक करके समझ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में टेबल ऑफ कंटेंट्स को समझने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और यदि आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुटनोट्स, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज विकल्प को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी ऐसे कंटेंट की जो एक बुक्स के रूप में या ई बुक्स के रूप में हो। तो मैं अभी ओपन करूंगा अपनी दूसरी फाइल को, जिसमें मैंने एक नोट्स तैयार कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फाइल यहाँ तैयार कर रखी है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक ई बुक्स एक नोट्स के तौर पे यहाँ मैंने तैयार कर रखा है आपके रेफरेंसेस के लिए, यानी संदर्भ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें आप देख पा रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी हेडिंग्स के तौर पे हमारे डॉक्यूमेंट में हैं, वो सारी हेडिंग्स यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट्स के रूप में शुरुआत में ही आ जाएंगे। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे कि एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करा लेते हैं। इसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करा लेंगे। तो ब्लैंक पेज आ चुका है दोस्तों। इस ब्लैंक पेज में आप ऊपर की तरफ टेक्स्ट को यहाँ पे रख लेंगे, कर्सर को रखने के बाद अब पुनः जाएंगे रेफरेंसेस पर और फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से देखिए इसके बहुत सारे प्रारूप आपके सामने आ रहे हैं। कंटेंट्स, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल, और या फिर आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर टेबल ऑफ कंटेंट हटाना है तो रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करना होगा। और यदि इंटरनेट से चाहिए है तो मोर टेबल्स ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम office.com पर जाकर के इसके किसी भी थीम्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं, बशर्ते आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इंस्टॉल्ड हो। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 पर और देखेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं। देखिए पहले हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3, इस तरह से यह कंटेंट्स प्रदर्शित कर देगा। तो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक किया और यहाँ देखिए जितनी भी हेडिंग्स थी, कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, एजुकेशन, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर, बेस्ड ऑन वर्क, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, बेस्ड ऑन पर्पस। तो ये सारी हेडिंग्स के तौर पे यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे और फिर उनके संबंधित पेज नंबर भी उसके सामने प्रदर्शित होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस करना है तो हमको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गए हैं। ऑटोमेटिक टेबल की जगह पे यहाँ आप ऑटोमेटिक टेबल 2 सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से प्रदर्शित होगी। और यदि आपको ऑटोमेटिक टेबल 3 करना है तो मैनुअल टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप अपने हिसाब से जो एक सैंपल आ जाएगा उस पर आप अपने हिसाब से चैप्टर टाइटल डाल करके लेवल 1 में चैप्टर टाइटल हेडिंग 2 के जो भी कंटेंट है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। हेडिंग 3 के कंटेंट्स को आप यहाँ लिख सकते हैं
और इस तरह से टाइप कर सकते हैं मैन्युअली। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है कस्टम टेबल का। तो कस्टम टेबल यहाँ पे रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है तो वो ऑप्शन है कि कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स टैब एक्टिव रहेगा, बाकी टैब्स इनएक्टिव रहेंगे। इनमें से प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है आपको कि इस तरह से प्रदर्शित होगा। आप चाहें तो 100 पेज नंबर्स पे चेक मार्क हटा करके पेज नंबर्स को गायब कर सकते हैं, और यदि चेक मार्क लगा देंगे तो पेज नंबर भी प्रदर्शित होंगे। एंड टैब लीडर पर जाकर के यहाँ पे जो डॉट डॉट्स प्रदर्शित हो रहे हैं वहां पर आप लाइंस इंसर्ट करा सकते हैं, और आप चाहें तो और भी चीजें नन पे क्लिक करके कुछ भी इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी चीजें नन पे क्लिक कर देंगे तो कोई भी ना तो डॉट आएगा ना ही लाइंस आएगी, और अगर लाइंस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से लाइंस प्रदर्शित होगी। एंड हियर फॉर्मेट्स पे जाएंगे तो फॉर्म टेम्पलेट एंड क्लास एक में इस तरह से प्रदर्शित होगा, डिस्टिंक्टिव में इस तरह से प्रदर्शित होगा, और फैंसी में इस तरह से प्रदर्शित होगा। तो अगर आपको लगता है कि फैंसी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप फैंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, और क्लासिक वे में अच्छा लग रहा है तो आप क्लासिक वे को सिलेक्ट कर सकते हैं। शो लेवल्स 3 तक 3 हेडिंग दिखेंगी, और शो लेवल्स 4 में चौथी हेडिंग्स के तौर पे जो कंटेंट आपने लिख रखा है वह भी प्रदर्शित हो जाएगा। एंड ऑप्शंस पे क्लिक करके भी आप यहाँ से टीओसी लेवल को घटा बढ़ा सकते हैं, फुटर नोट एंड हेडर हेडिंग 1 ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको नहीं छेड़ता हूँ, और ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट प्रदर्शित हो जाएगा। जो क्लासिक व्यू है आई थिंक वो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसकी खास बात यह है कि पूरा टेबल्स ऑफ कंटेंट यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा, और जो भी कंटेंट आपका अलग लिख रखा है उस पर डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे आना है, तो यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स के मेन फ्रेम कंप्यूटर पर आकर के कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरह से जो सिंबल हैंड वाला आ जाएगा उस पर क्लिक कर देंगे तो सीधा मेन फ्रेम कंप्यूटर वाले पंक्ति पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये इसका बेनिफिट है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। यहाँ पे डिजिटली रूप में, यानी आप सीधे हेडिंग्स पे क्लिक करके अपने नोट्स के उस हिस्से पर पहुंच सकते हैं जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगला ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट। तो ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करके हम अपने तरीके से यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करा सकते हैं। तो ऐड टेक्स्ट पर क्लिक किया और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किस लेवल पर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो लेवल 1 पर क्लिक किया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट था वह इस तरह से प्रदर्शित हो जाता है। केवल टेक्स्ट आएगा और जो पेज नंबर है वो टेक्स्ट के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा, और कंट्रोल पर क्लिक करके आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसको कर देता हूं अनडू, एंड देन वापस उसी तरह की लिस्ट में आ जाएंगे, और यहाँ से मैं पहुंचता हूं अगले लाइन पर, और यहाँ पर मैं आकर के ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे लेवल 1 पर क्लिक करने पर आप टेक्स्ट को मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया है फिगर ऑफ कंप्यूटर और पिक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम हेडिंग डाल दिया है कंप्यूटर सिस्टम और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो इस तरह से ये हेडिंग मैंने इंसर्ट करा ली है। ऐड टेक्स्ट पर क्लिक किया लेवल 1 पर, और लेवल 2 पर क्लिक करूंगा तो लेवल 2 के रूप में हो जाएगी, लेवल 3 पर क्लिक करूंगा तो लेवल 3 के रूप में हो जाएगा। लेवल 1 पर क्लिक किया और आप देखेंगे टेबल पे भी यही चीज़ अपडेट हो जाएगी। अभी आप देख पा रहे हो व्हाट इज कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बीच में वो टेक्स्ट नहीं आया है। तो इसके लिए जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, सॉरी अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, और अपडेट टेबल पर क्लिक करने पे अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट एंटायर टेबल, तो अपडेट एंटायर टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी चीज आपने ऐड की थी, जो टेक्स्ट आपने ऐड किया था वो टेक्स्ट भी आगे प्रदर्शित हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर सिस्टम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 2। ओके, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इंसर्ट बाय टेबल ऑफ कंटेंट्स। एंड नाउ इंसर्ट फुटनोट।
फुटनोट और एंड नोट होते क्या है पहले ये समझ लीजिए। एंड नोट किसी भी पैराग्राफ के अंत में या टेक्स्ट के अंत में अथवा पूरा डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा जाने वाला टिप्पणी या कमेंट्स होता है। और इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करके आप संबंधित किसी भी शब्द या किसी भी फिगर या किसी भी हेडिंग्स के संबंधित शब्दों को, संबंधित वाक्यों को या संबंधित उसके तथ्यों को आप उसके नीचे फुटनोट में यानी फुटर पार्ट में आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखिए करके देखते हैं। जैसे कि मैंने एक दो इंसर्ट कर रखे हैं तो आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट पे यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, डेफिनेशन डिफर अकॉर्डिंग टू टाइम अर्लियर। ठीक है, तो ये आप इससे कर सकते हैं। इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करने के लिए आपको जस्ट उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है जहाँ पे आप देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी यहाँ प्रोग्राम पे दे सिलेक्ट कर लिया है और इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक किया। इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करने पर ये देखिए दूसरे नंबर का फुटनोट है और यहाँ पे मैंने उसके बारे में कुछ लिख दिया। तो यहाँ मैंने लिखा है प्रोग्राम के बारे में अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये जो है ये दे दिया मैंने इसमें फुटनोट। अब जो मार्क्स यहाँ पे किया था, अब आप जब उस पर पॉइंटर को ले जाएंगे कुछ इस तरह से, तो उसके संबंधित जानकारी आपको प्रदर्शित होगी। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ आ रहा है, जो 2 नंबर का ये लिखा हुआ है, इस पर जाने पर यहाँ पे फुटनोट प्रदर्शित होगा। तो इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा। और शो नोट्स पर क्लिक करके हम जहाँ जहाँ भी हमने फुटनोट इंसर्ट कराए हैं वहाँ पर उसके संबंधित नोट्स को प्रदर्शित करा सकते हैं। तो शो नोट्स पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नोट्स फॉर CCC मोर देन हाफ ऑफ द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स। एंड यहाँ पर जो भी नोट्स हमने दे रखे हैं वो उस नोट्स पर हमारा मूव हो जाएगा कर्सर। यहाँ देखिए मैंने इधर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे सिलेक्ट किया और शो नोट्स पे क्लिक किया, तो जो भी इसके नोट्स थे फुटनोट वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आता है नेक्स्ट फुटनोट है। अगर मैं शुरुआत में ही हूँ और वहाँ से मुझे अगले फुटनोट पर पहुँचना है तो नेक्स्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए पहले फुटनोट पर आ गया हूँ। नेक्स्ट फुटनोट पर क्लिक करूँगा तो सेकंड फुटनोट पर क्लिक आ जाता है और फिर नेक्स्ट फुटनोट पर कर रहा हूँ तो थर्ड नंबर के फुटनोट पर मैं पहुँच जा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी अगले फुटनोट पर पहुँच जाऊँगा और शो नोट्स पर क्लिक करूँगा तो बिल्कुल जहाँ पर भी मैंने नोट्स उसके दे रखे हैं यानी फुटनोट दे रखे हैं वहाँ पर यह कर्सर उसे पहुँचा देगा। यह पेज के एंड पे ही दिया जाता है फुटनोट, तो वहाँ पर ये देखिए फुटनोट प्रदर्शित हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा हो बहुत सारी बुक्स में या रेफरेंस बुक में नीचे की तरफ इसी तरह से हिंट्स के तौर पे लिख दिया जाता है, तो वो फुटनोट्स होता है। आई होप कि आपको फुटनोट समझ आ गया होगा। अगला ऑप्शन समझते हैं सिटेशन। सिटेशन यानी उद्धरण, किसी टॉपिक पर किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए सिटेशन का यूज किया जाता है। जैसे कोई संदर्भ है या कोई वर्ड है उसको स्पष्ट करने के लिए। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सिटेशन को इंसर्ट कराने के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है इंट्रोडक्शन पर और यहाँ से इंसर्ट सिटेशन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए प्लेस होल्डर 1 आ रहा है। प्लेस होल्डर अगर सिलेक्ट कर रखा है तो प्लेस होल्डर पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आपने जो भी सिटेशंस का सोर्स दे रखा है वो सोर्स आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेक यूज ऑफ .com पे मैंने एक सिटेशन बना रखा है। एट न्यू सोर्स पर क्लिक करके आप एक नया सिटेशन भी तैयार कर सकते हैं, एक सोर्स तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट दे रखी है और आप चाहें तो एक बुक दे सकते हैं, लैंग्वेज उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज उस बुक की रही हो। उसका ऑथर नेम आप दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टिम मार्टिन दे सिलेक्ट कर दिया, टिम मार्टिन। एंड टाइटल उस बुक का दे दिया है अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये कोई बुक का नाम दे दिया है।
ईयर कब उसको तैयार किया गया, तो 2001, एंड सिटी, पब्लिशर, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। और अब शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स पर क्लिक करके और भी सारी जो फील्ड्स हैं उनको इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सीमित फील्ड्स आती हैं, अगर शो ऑल कर देंगे तो सारी फील्ड्स आ जाएंगी। और ओके पर क्लिक करके आप इसका जो बिब्लियोग्राफी है वो इंसर्ट करा लेंगे। अब करना क्या होगा, जैसे ही आपने इंसर्ट सिटेशन किया था तो देखिए यहाँ पे मार्टिन 2001 लिख करके आ गया है। अगर आप इस सिटेशन को हटाना चाहते हैं तो इसको आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और एडिट सिटेशन पर क्लिक करके इसको सुधार कर सकते हैं। कन्वर्ट सिटेशन स्टैटिक टेक्स्ट पर क्लिक करके कुछ इस तरह से टेक्स्ट के रूप में तब्दील कर सकते हैं। और दोबारा से इस पे इंसर्ट सिटेशन पर क्लिक करके आप सिटेशन को इंसर्ट करा सकते हैं। अंडू करना होगा, ये क्योंकि उसमें ज़्यादा ले लिया, सेलेक्ट कर लिया उसने। तो आगे जो है कि मैनेज सोर्स पर क्लिक करके आप जो भी आपके सिटेशन के सोर्सेज हैं उसको आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ से बिब्लियोग्राफी को बदल भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए makeUsOf.com है, मैंने इसको कॉपी कर रखा प्लेस होल्डर के रूप में करंट लिस्ट में, और दूसरा है तो इसको आप कॉपी कर दीजिए अगले में, तो वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं। दूसरा डिलीट करने के लिए आप जस्ट उसको सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, न्यू पर क्लिक करके एक नया आप एड्रेस एक रिसोर्स इंसर्ट करा सकते हैं। कोई जर्नल है, कोई जर्नल आर्टिकल है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसके लेख को आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, मैंने सोर्स पे जाकर आप सोर्स को क्रिएट कर सकेंगे और इंसर्ट सिटेशन पर क्लिक करके उसका सिटेशन आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुक्स के लिए मैंने यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट पे जाकर के इंसर्ट सिटेशन किया और mixup.com पे यहाँ पे इसका रो सोर्स जो है यहाँ इंसर्ट करा लिया एज ए सिटेशन। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके जितने भी सिटेशन या जो भी हेडिंग्स दिए रखी हैं उनके रेफरेंसेस को मैं नीचे लिख सकता हूँ बिब्लियोग्राफी करके, या रेफरेंसेस या वर्क साइटेड। तो दो में तीनों ऑप्शन में से किसी एक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बिब्लियोग्राफी पर क्लिक किया और बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करने पर ये देखिए बिब्लियोग्राफी लिख करके नीचे आ गई है। और अगर यहाँ पे कंट्रोल जेड से अंडू कर दे रहा हूँ, और लास्ट में अगर आप यही चीज़ करते हैं बिब्लियोग्राफी पर जाकर के अपने कर्सर को यहाँ पे इंसर्जन पॉइंट को रख लेते हैं और फिर जाकर के बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करते हैं, तो जहाँ जहाँ आपने साइटेड वर्क किया था वो सारी वर्क साइटेड यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। यानी कहाँ कहाँ किस किस सोर्स से आपने कंटेंट को कॉपी किया है वो सारे सोर्सेस के नेम यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे। एंड टाइटल वो रहेगा जो आप चूज करेंगे। जैसे बिब्लियोग्राफी चूज करेंगे तो बिब्लियोग्राफी आ जाएगा, और अगर साइट वर्क साइटेड चूज करेंगे तो वो लिखा हुआ आएगा। या फिर आप रेफरेंसेस दे सकते हैं, ज़्यादातर बुक्स में आपको रेफरेंसेस ही लिखा हुआ मिलेगा, या बिब्लियोग्राफी। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंचते हैं, इंसर्ट कैप्शन। तो कैप्शंस दिया जाता है किसी पर्टिकुलर टेबल्स या कोई फिगर या किसी ऑब्जेक्ट पर जो हमने इंसर्ट कराया होता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक मैं इमेज इंसर्ट करा लेता हूँ। ऑप्शन इंसर्ट कैप्शन को समझने के लिए मुझे एक इमेज इंसर्ट करानी होगी। तो इमेज इंसर्ट कराएंगे, पिक्चर्स पर क्लिक किया और यहाँ से एक इमेज को इंसर्ट करा लूँगा। इंसर्ट कराने पर देखिए इस तरह से इमेज आएगी, और इस इमेज का टाइटल देने के लिए मुझे जस्ट रेफरेंसेस पर जाना है और इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करना है। इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करने पर यहाँ देखिए फिगर 1 ये कैप्शन आ रहा है। इस पे कैप्शन फिगर को मैं चेंज करने के लिए लेबल पे जाऊंगा और लेबल पे क्लिक करके यहाँ पर आप फिगर चुन सकते हैं, और ये कहाँ प्रदर्शित हो यह देना होगा, पोजीशन बिलो सिलेक्टेड आइटम या अबव सिलेक्टेड आइटम। तो बिलो सिलेक्टेड आइटम कर दिया है। अगर एक लेवल नया देना चाहते हैं तो न्यू लेवल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेवल सिलेक्ट कर लेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये जस्ट टाइप करके ओके पर क्लिक कर दूंगा और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो यह चीज़ हो जाएगी और ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद एक इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करके आप टेबल ऑफ फिगर भी यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक ये ऑब्जेक्ट हो गया,
फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर किया, कुछ दूसरी इमेज इंसर्ट करा करके। पहले मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करा ली पिक्चर्स, और यहाँ पे एक दूसरी इमेज ये इंसर्ट करा दी है, और इसको फिर से इंसर्ट रेफरेंसेस पर जाकर के इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक किया और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर 2 या फिर फिगर 1 सिलेक्ट कर लिया है। ओके पर क्लिक कर दूंगा तो इस तरह से यहाँ पर फिगर 1 आ जाएगा। एंड लास्ट में यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर क्लिक करके मैं लास्ट पे या डॉक्यूमेंट के अंत में एक फिगर ऑफ टेबल को इंसर्ट करा सकता हूँ। तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर टाइप आ जाएगा, इस तरह से लिखा हुआ शो पेज नंबर्स। अगर आप चाहते हैं तो शो पेज नंबर पर क्लिक करके पेज नंबर भी इंसर्ट करा सकते हैं। टैब लीडर आप बदल सकते हैं यहाँ से, और अगर नहीं करना चाहे तो कैंसिल कर दीजिए। एंड देन कैप्शन लेवल फिगर लिखा हुआ है या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या नन, तो आपने दे दिया फिगर लिखा हुआ है। एंड देन टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ आ सकता है, फिगर लिखा हुआ आ सकता है। तो फिगर पे क्लिक किया, ओके पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए फिगर 1 आ रहा है। एंड देन इंसर्ट क्या टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करके दूसरा मैंने दिया था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो वहाँ पर फिगर ऑफ की जगह पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा। तो यहाँ से एक फ़ायदा ये होता है कि कंट्रोल के साथ आप प्लस सिंबल दबाएंगे तो आप सीधा उस पार्ट्स ऑफ फिगर पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट पर फिगर पर जाने के लिए फिगर 1 पर सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल पे क्लिक करके आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है तो आप फिगर उस संबंधित फिगर पर पहुंच जाएंगे। ये चूंकि कम पेज की एक फाइल है तो आसानी से हम लोग पहुंच जा रहे हैं। अगर यही 1000-2000 पेज की फाइल होती तो ये चीज़ थोड़ा टिपिकल हो जाती है वहां पर पहुंचना। तो ऐसे टाइम पे आपको यह कैप्शन, सिटेशन, ये सारे ऑप्शंस बहुत यूजफुल होते हैं। एंड लास्ट इज क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करके आप यहाँ पे एक क्रॉस रेफरेंस तैयार कर सकते हैं, जैसे कि नंबर्ड आइटम, हेडिंग या बुकमार्क, फुटनोट। आप कहाँ पे रेफरेंस टाइप किस तरह का देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया हेडिंग टाइप का। और यहाँ पे बहुत सारी हेडिंग्स जो डली हुई हैं उन हेडिंग्स में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट एज हाइपरलिंक पर क्लिक कर दिया, इंसर्ट रेफरेंस टैग टू हेडिंग टेक्स्ट या पेज नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप प्रदर्शित हो जाएगा। तो हेडिंग टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया तो ये क्रॉस रेफरेंस आपका यहाँ पर जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ पर पहुँच जाएगा। और फिर आप जब उसको कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करेंगे तो उस संबंधित हेडिंग पर पहुँच जाएंगे। तो ये क्रॉस रेफरेंस जस्ट हाइपरलिंक बिटवीन द पेज, यानी उसी पेज या उसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत एक लिंक क्रिएट करने के लिए आप इस टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं क्रॉस रेफरेंस। आई होप यहाँ तक के ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के ऑप्शन समझने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई वॉन्ट टू नो मोर, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इसके बारे में और डिटेल में बताएं, तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही तैयार कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।